Good morning, student. Welcome to Rankus IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा टॉपिक जो है स्क्वायर रूट है. इसके बाद देन हम आज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, देन nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे. तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये करीबन 12 वीडियो लेक्चर्स हम पहले ही इसकी अपलोड कर चुके हैं. पहले फर्स्ट NCERT, फिर जेई मेंस, फिर एडवांस लेवल के लिए. तो बच्चों ये टॉपिक अब टोटली जेई मेंस और एडवांस लेवल पे बेस्ड रहेगा. तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाता है, सपोज दैट लेट करते हैं कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. फाइंड द स्क्वायर रूट. ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको लेट करेंगे इस तरीके से कि अंडर रूट a प्लस आयोटा b जो है, तो ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका आंसर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. स्क्वायर रूट जैसे रूट 4 रियल नंबर है, उसका स्क्वायर किस में आता है, 2 में, तो वो रियल का रियल में आता है, तो कॉम्प्लेक्स का किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स में. तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स है जिसका स्क्वायर रूट हमने ये लेट किया कि कॉम्प्लेक्स में आएगा. तो इसका जो बच्चों पहले तो शॉर्ट ट्रिक है, NCERT मेथड में मैंने इसको सॉल्व करके बताया है, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक पे बताएंगे. प्लस माइनस अंडर रूट मॉड z प्लस a अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड z माइनस a अपॉन 2. और बच्चों ये फॉर्मूला जब अप्लाई होता है जब b ग्रेटर देन 0 हो. ठीक है, और सेकेंडरी मॉड z प्लस a अपॉन 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड z माइनस a अपॉन 2, ये फॉर्मूला जब अप्लाई होता है व्हेन b लेस देन 0. अगर b पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और b निगेटिव हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. वेयर मॉड z क्या है, वेयर मॉड z जो है वो क्या है, मॉडुलस है. ठीक है, ऑफ z. ठीक है, यानी मॉड z की वैल्यू हो गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो बच्चों इस पर हम एग्जाम्पल बताते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया होता, एग्जाम्पल में होता कि z वैल्यू है 5 प्लस 12 आयोटा. तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसे लिखते अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा. तो सबसे पहले हम मॉड z निकालते, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी 13. मॉड z की वैल्यू 13. तो बच्चों हम देखें कि यहाँ पर b क्या है, a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है. b पॉजिटिव हो तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगता है. तो b की वैल्यू जो है यहाँ पर 12 है और b जो 12 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर्मूला लगेगा प्लस माइनस दिस वन. तो बच्चों यहाँ जाएगा प्लस माइनस मॉड z. तो मॉड z की वैल्यू 13 आ गई है, 13. a की वैल्यू 5 है अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 13 माइनस 5 अपॉन 2. तो आंसर क्या आता है, 18/2 9, यानी इस जगह पे आंसर आता 9. और 9 को 2 से क्या, हाँ 18/2 2 से कैंसिल किया, 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा और वहाँ आता 13 माइनस 5 यानी 8 को 2 से कैंसिल करिए 4 यानी 2. तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया. तो बच्चों ये शॉर्टकट मेथड है और जो NCERT का मेथड है वो मैंने NCERT के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है. अब ये हमें नीड पड़ती है बच्चों क्वेश्चंस में जल्दी से करने के लिए, तो फास्ट हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों दूसरा मेथड आता है, नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. बच्चों अगर हम बात करें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, टोटल यहाँ पर 2 केसेस हैं. यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 तो यानी +1 भी हो सकता है, -1 का भी केस हो सकता है. तो इसके 2 केसेस हैं. तो फर्स्ट केसेस पढ़ रहे हैं हम लोग x³ इक्वल टू 1, यानी देखिए केस फर्स्ट ले रहे हैं. इस पर हम लोग केस फर्स्ट ये है
कि व्हेन गिवन हो एक्स क्यू इक्वल टू 1, तो बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस होंगे, 3 क्या होंगे जीरोस कि रूट्स जीरोस नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों ये क्यूबिक फैक्टर है और इसके 3 रूट्स होंगे। कितने होंगे 3 रूट्स होंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले होगा एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ अप्लाई करें तो x माइनस 1 की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 1। तो बच्चों 1 ये वैल्यू जो आई है ये एक इसका क्या है रूट्स है, यानी ये रियल रूट्स है। कैसा रूट्स है रियल रूट्स है। अब देखिए मैंने इसमें इफ अप्लाई करा, अब इसमें अप्लाई करते हैं इफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इधर भी इफ अप्लाई करते हैं तो यहाँ तो फैक्टर हो ही नहीं रहे, तो फैक्टर फॉर्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए रूट के अंदर निगेटिव -3 आ गया अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और एक वैल्यू ले लेते हैं निगेटिव पे -1 आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पर देखा कि एक वैल्यू तो रियल आ रही थी, लेकिन 2 वैल्यूज़ क्या आ गई इमेजिनरी। देखिए ये वैल्यू भी इमेजिनरी, ये वैल्यू भी इमेजिनरी, तो इट हैज़ 3 रूट्स बट 1 इज़ रियल 2 इज़ इमेजिनरी। ये वैल्यू कैसी है इमेजिनरी। तो बच्चों इससे ना ओमेगा एज्यूम किया जाता है, ओमेगा, और इसे लेट किया जाता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज थोड़े से बढ़ने वाले हैं, रिलेशन बढ़ने वाले हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप ध्यान से बैठिए समझिए इसको। देखिए फर्स्ट है कि ये अगर हम ओमेगा एज्यूम करते हैं, ये एज्यूमिंग वैल्यू है बेटा, इसे हम ओमेगा बोलते हैं और इसे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कैसे, देखिए क्यों बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना इसी का आप स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी मैंने इस वैल्यू का नाम ओमेगा दिया है, तो ये ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर क्यों शिफ्ट हो रही है, आप इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -1, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए इसे ओमेगा एज्यूम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में शिफ्ट हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर में। अब यहाँ पर इसे कॉस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो रियल पार्ट है वो निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव है, और -1/2 है, √3/2 है। अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखें तो ये बनेगा बच्चों cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। समझ में आया, देखिए 2π/3 -1/2 cos 120 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पोलर फॉर्म में क्या होता है cos, और यहाँ पे क्या होता है साइन, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, cos निगेटिव साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखी गई है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और देखिए ये भी निगेटिव, दोनों ही निगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लिखा जाएगा। और उसके हिसाब से अगर हम बात करें ना तो जनरल वैल्यूज़ जो होती है वो 240 होगी, तो यहाँ पे 240 जनरल होगा, बट अगर हम लिखेंगे तो -120 लिखेंगे। तो मैं इस पर जनरल वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों, कितना cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3, तो ये इसकी जनरल वैल्यूज़ है। ठीक है, कौन सी वैल्यू है बच्चों, जनरल वैल्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको सिखाया क्या है, उसको और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर एक 1 आ गया रियल, बट इसके 2 फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, एक माइनस प्लस तो एक पॉजिटिव लेंगे तो ओमेगा, और जब निगेटिव यानी इसी का इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर दें तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, वो पहले हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने होंगे। पहला, इसको फिर से अब लाते हैं आपके लिए, देखिए
एक्स क्यू माइनस वन यानी एक्स क्यू इक्वल टू वन। इसके कितने रूट्स हमने फाइंड करे? रूट्स फाइंड करे 3, ठीक है। 3 में एक रूट्स मिला हमें 1, एक मिला ओमेगा और एक मिला ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 कॉमा -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इस वाले की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। बच्चों इसे हम अगर लिखेंगे तो 1 कॉमा कॉस 2π/3 भी लिख सकते हैं प्लस आयोटा साइन 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो 1 को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 पता है क्या लिखते हैं? cos π/2, ठीक है। cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है। और तीसरी पोलर फॉर्म बनेगी जाकर इसके लिए cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ये बेसिक पॉइंट्स हैं इसी को लिखने का बच्चों। अब देखिए कि इसके 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी इसे सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 3 रूट्स। कौन कौन से? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। अब ये ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब यानी हो जाएगा ओमेगा 6। और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 आ रही बच्चों, ये ओमेगा है, इसका क्यूब कर दो तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? 1। और इसी की वैल्यू का 6 कर दो तब भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा की पावर जो n फॉर्म है, और n जो है वो 3 का मल्टीपल है, n जो है वो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 3p लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 3p, और p इज़ नेचुरल नंबर। तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती रहेगी? 1 आती रहेगी। यानी ओमेगा क्यू की वैल्यू भी 1 होगी, ओमेगा 6 की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा 9 की वैल्यू 1 होगी, डैश ओमेगा 99 भी कितना होगा? 1। यानी जो 3 का जो मल्टीपल होगा पावर में वो इसे 1 बनाता रहेगा। तो बच्चों ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। अब मैं आपको और भी नोटिफिकेशन इसी पे दिखाता हूँ रिलेशन पे। देखिए सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो ऑल 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3, ये 1 है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, यानी बच्चों हम इन्हें ऐड कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 0 आ जाएगा। देखिए तीनों को ऐड करिए, ये माइनस प्लस ये कट गया, माइनस हाफ तो एक फॉर्मूला ये बन गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब इनको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आते हैं तो लिखते हैं बच्चों एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो फर्स्ट रूट इज़ 1, सेकेंड रूट इज़ ओमेगा, थर्ड रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला। एक्स क्यू माइनस 1 के 3 फैक्टर होंगे, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब एक और चीज़ देखते हैं बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है मिड में, ये इसका क्या हुआ? कॉन्जुगेट। तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा जो है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, यानी ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या है? कॉन्जुगेट है। फिर हम बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या है? वो 1 अपॉन ओमेगा है। ओमेगा स्क्वायर क्या है? वो 1 अपॉन ओमेगा, यानी ये आपस में कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या मिलता है? ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 मिलती है। तो बच्चों इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं, ये तो रिलेशन और फॉर्मूले हैं, पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर क्या ये डिनोट करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में और क्या रिलेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले ये अगर 1 है, अगर हम इसे 1 नाम दे देते हैं, कोई पॉइंट्स है इस ये ट्रायंगल का 1,0 ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं -1, 2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये सी पॉइंट है, ठीक है, आर्गन प्लेन है बच्चों, ये -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये कोई आर्गन ट्रायंगल है, आर्गन प्लेन,
ठीक है, और उस पर ये कोई ट्रेंगल बनाया और इसका नाम Z1 है, इसका नाम Z2 है और इसका नाम Z3, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गेंट प्लेन पे बनाएंगे बच्चों। अब देखिए अगर हम इनका डिस्टेंस निकालें, ये वाला लेंथ निकालें, ये वाला डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें तो इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे मिलने वाला है मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस मॉड Z3 इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z1। ये इक्वल आएगा बच्चों, ये BC और AC इक्वल आएगा। तो हम जब ये बोलते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है तो क्या बोलते हैं बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के ये अपेक्स ऑफ वर्टिसेस होंगे, क्योंकि बच्चों ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाते हैं। तो यानी अगर हम बात करें तो एक ये वर्टिसेस यानी अपेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस पे होंगे ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बच्चों फॉर्मूला होता है, दूसरा केस होता है इसका, सेकंड केस होता है जब ये +1 की जगह -1 होता है। देखिए केस सेकंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का केस 2 है, केस 2। तो बच्चों अगर इफ़ दिया गया हो x³ इक्वल टू -1 तो हम लिख सकते हैं इसे x³ + 1 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा x + 1 x² माइनस x + 1 इक्वल टू 0। इफ़ लगा देते हैं तो x + 1 की वैल्यू 0 तो x इक्वल टू -1 और बेटा यहाँ पर लगा देते हैं सेम ईयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू -b यानी 1 ± √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ आ जाएगा 1 + आयोटा प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। अब ये वैल्यू आप नोट डाउन करिए। तो x की वैल्यू आ रही है 1 + आयोटा √3 अपॉन 2 आ रही है और एक आ रही है 1 - आयोटा √3 अपॉन 2। तो बच्चों अगर हम देखें तो इसमें माइनस ये वाली जो वैल्यू अभी हमने लिखी थी तो ये माइनस ओमेगा बन गई। ओमेगा की वैल्यू थी उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाली वैल्यू बन गई -ओमेगा²। तो यानी इसके तीनों रूट्स जो हो गए, एक रियल हो गया, दो इमेजिनरी हो गए। दो क्या हो गए? इमेजिनरी। तो x³ इक्वल टू जब -1 होगा, व्हेन x³ इक्वल टू -1 होगा तो इसके 3 रूट्स आने वाले हैं। कौन कौन से? x + 1, x + ओमेगा और x + ओमेगा²। ठीक है बच्चों, तो इसके कितने रूट्स आए हैं? -1 -ओमेगा ठीक है, यहाँ पर ये केस आए। अब ये वैल्यू भी अगर हम बात करें तो क्वाड्रेंट पे शिफ्ट हो जाएगी और ये भी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे के केस पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये आपस में रिलेशन ये भी यही रखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा² होगा, यानी ओमेगा क्योंकि वैल्यू 1 होगी और 1 + ओमेगा + ओमेगा² इक्वल टू 0। यानी इसे बोला जाता है कि सम ऑफ ऑल रूट्स इज 0। ठीक है, क्या होता है? सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होता है। सम ऑफ ऑल रूट्स 0 होता है। अब बच्चों इसमें जेई के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जेई में क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। देखिए जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + x + 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड अल्फा पावर 100। ठीक है बच्चों, एंड बीटा पावर 100।
इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पावर 100 एंड बीटा पावर 100। तो सबसे पहले हम इसको जेई का 2018 और 19 के क्वेश्चन है, इसी टाइप के पूछे जाते थे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमने देखा कि इसको अगर हम देखें फैक्टर फार्मूले से निकालें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो हमने देखा ये शॉर्ट ट्रिक में था, डायरेक्टली आप चाहते तो इसको हम लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा, आपको समझा रहे हैं। -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और एक हो गई वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो आपने इसे ओमेगा बोला, इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इसके 2 रूट्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी हियर अल्फ़ा क्या एज्यूम करें, ओमेगा, और बीटा क्या एज्यूम करें, ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा पावर 100। तो अल्फ़ा पावर 100 का मतलब ओमेगा पावर 100, और मैंने आपको बताया ये ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू ओमेगा आ गई बच्चों। इसी तरीके से बिकॉज ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, अब इसमें 100 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 यानी ओमेगा पावर 200 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यू की पावर, ठीक है, 66, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों ये 1 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है, आगे समझ में। तो ये जेई में कुछ छोटे और स्मॉल लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी पे कि और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दूसरा आता है कि इफ x प्लस 2 होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 फाइंड द रूट्स। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए ये किस टाइप से सॉल्व करी जाएगी वो ध्यान दीजिए। ये जेई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। हम लिख सकते हैं इसे x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू -8। तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3। तो ये आएगा -1 की पावर 1/3 और यहाँ पर 2। अब देखिए ये आ गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बट निगेटिव वाला। इसके कितने रूट्स पढ़ाए थे मैंने, इस वैल्यू के कितने रूट्स पढ़ाए थे, इट हैज़ 3 रूट्स पढ़ाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। 3 रूट्स कौन कौन से, एक -1 माइनस ओमेगा और इंटू ऑफ 2। तो बच्चों इसके कितने रूट्स दिखा रहे हैं हम लोग, एक आ रहा है कि x प्लस 2 की वैल्यू आ रही है -2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -4, यानी यहाँ -4 पुट कर दें बच्चे। देखिए -4 पुट करिए, -4 प्लस 2 -2 का होल क्यूब यानी -8 माइनस और प्लस कट गया 0। तो एक आंसर तो ये आ गया पहला। दूसरा आ जाएगा बच्चों कि x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू 2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -2 ओमेगा। ये सेकेंड आंसर हो गया। फिर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये थर्ड रूट्स आ गया। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल का मतलब सॉरी यहाँ पे एक इक्वेशन का ये 3 रूट्स हो गए। तो ये भी बच्चों जेई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है मेंस का, और जो बेसिक चल रहे हैं उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले इनके एग्जाम्पल को क्लियर करें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि अगर हमारे पास इसी क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़े a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ठीक है,
ओमेगा क्यू ओमेगा और प्लस सी ओमेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ओमेगा स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, तो सिर्फ कोई भी एक मिला लीजिए आप, चाहे इसमें से ये वाला मिला लें या ये वाला मिला लें या कोई भी एक रिलेशन निकाल लें। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें ए है बट इसमें ए ओमेगा स्क्वायर है, तो आपको क्या करना होगा, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा और ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड, ठीक है। देखिए किस टाइप से, देखिए इसमें से कोई भी एक रिलेशन आप मैच कराते हैं, तो मैंने ए का मैच कराया तो मुझे लगा कि ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बी ओमेगा क्यू हो जाएगा, सी ओमेगा 4 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। अब बेटा ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू यहाँ पे भी 1 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। और देखिए ये कैंसिल हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या बताया था, ओमेगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस जेई में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सुनिएगा, इस टाइप से लिखा होता है कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100 और लिखा होता है यहाँ पे -1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर 100, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए ये जेई के सारे में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ आपको। देखिए लिखा -1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100, ऐसा लग रहा है ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की है, लेकिन नहीं, ओमेगा की वैल्यू जब होती जब यहाँ डिवाइडेड बाई क्या होता, 2, क्या होता, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम देखें तो इसमें 2 की पावर 100 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 100 हो जाएगा ना, तो 2 की पावर 100 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 100 का डिवाइड। सेम यहाँ होगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 की पावर 100, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 की पावर 100 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 की पावर 100 कॉमन ले लेते हैं बच्चों दोनों में से, ये वैल्यू हो गई ओमेगा पावर 100 और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 हो गया। ये वैल्यू हो गई 2 की पावर 100 और यहाँ ओमेगा क्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा क्यू की पावर 33 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा क्यू की पावर 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी 2 पावर 100 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, कितना आएगा, -1। देखिए ना क्या लिखा जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो आंसर आ गया -2 की पावर 100। क्लियर बच्चों, ये नेक्स्ट एग्जांपल है और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जेई में होते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी में। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इफ z प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है, देन फाइंड करना है z प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस अप टू डेड डैश जेड की पावर 27 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 27 होल स्क्वायर इज अ जेई मेंस रिपीटर, एडवांस एंड मेंस बोथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, z प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1, तो बच्चों जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, यानी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर बच्चों हम यहाँ फैक्टर फार्मूला लगाएं तो ये क्वाड्रेटिक है और इसके 2 जीरोस आएंगे, एक आएगा जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा आएगा और आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
कितने रूट्स आएंगे, 2 आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी करते चले आए, उसी से निकाला है। आप इसमें फैक्टर फार्मूला लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जेड की है 2 वैल्यूज, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों अगर इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने टेकिंग करी यहाँ से जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा, एक वैल्यू सिलेक्ट करी माइनस ओमेगा, तो फर्स्ट केस निकालें। तो जेड प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी तरीके से अब सेकंड केस लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें पुट करना माइनस ओमेगा, तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा, और ये वैल्यू हो गई -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और बच्चों यहाँ पर जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड क्यू लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा क्यू माइनस 1 अपॉन ओमेगा क्यू होल स्क्वायर, यानी -1 ओमेगा क्यू 1 होता है होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों हमने ये पाया कि जब ये 3 का मल्टीपल था तो आंसर कितना आया, 4। तो जितने भी 3 के मल्टीपल वाले होंगे इसमें से कौन कौन से 3 के मल्टीपल पे, इस पर एक 3 है, तो 3 का जो मल्टीपल है इसके बाद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर इसके बाद कितना होगा, 18 के बाद 21, 24, 27। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या बनेंगी, 4। कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। ठीक है, यानी जो 3 के मल्टीपल हैं वो 4 बन रहे हैं। ये टोटल हो गए 3 और 3 6 9। तो इसमें जो 9 केसेस हैं वो 4 बनाएंगे, यानी हो गया 36। यानी 1 से लेकर के 27 पे 9 केसेस हैं जो 4 बनाएंगे। देखिए ना, Z3 वाला, Z6 वाला, Z9 वाला, ये सब क्या बनाता रहेगा, 4। तो 9 केसेस हैं जो 4 बनाएंगे, तो 36 आ जाएगा। बाकी के जो 18 केसेस हैं वो 1 बनाएंगे, तो 18 आ जाएगा। टोटल आंसर आ जाएगा 54। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एडवांस रिपीटर भी है, जेई मेंस रिपीटर भी है। अब आते हैं बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बाद अब आता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी बच्चे 2 केसेस हैं, एक +1 के लिए और एक -1 के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको +1 का केस बनाता हूँ। अब आता है सी केस, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बच्चों इसका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट व्हेन, ठीक है, गिवन हो XQ इक्वल टू 1, यहाँ पर Q की जगह N आ गया, ये nth रूट्स हो गया। क्या हो गया, nth रूट्स हो गया, nth रूट्स ऑफ 1। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं x की पावर n-1 इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, डैट डैट डैश x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, वेयर ये रियल रूट्स होगा। एक ही रियल आता है क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS होगा। तो ये वाला रियल रूट्स है, 1 रियल रूट्स है। बाकी के जो इमेजनरी रूट्स होंगे ये सारे कौन से रूट्स होंगे, इमेजनरी, ठीक है। यानी लिख सकते हैं वेयर 1 कॉमा अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 3 डैट डैट डैश अल्फ़ा n माइनस n और n रूट्स, ठीक है। आगे दोनों में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि XQ माइनस 1 इक्वल टू होता है x माइनस 1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसे ना ओमेगा पे अगर एज्यूम करेंगे तो इसी फॉर्म को वो लोग ऐसे लिख सकते हैं बुक में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे x माइनस 1 x माइनस ओमेगा
इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स माइनस ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और डेट डेट डैश। अब ये क्यूब लिखेंगे तो आपको लगेगा ये 1 है, तो इसलिए आप इसको ओमेगा 3 आप नाम दे सकते हैं, ओमेगा 2 नाम दे सकते हैं, ओमेगा 1 दे सकते हैं, और एक्स माइनस ओमेगा n माइनस 1 रूट्स दे सकते हैं नाम। इसलिए आप इनको प्रीफिक्स ना लिख के सफिक्स में लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए सुनिएगा किस तरीके से कैलकुलेट होती है ये, ध्यान से समझिएगा इसे किस फॉर्म से ये वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है। तो अब आप समझिएगा बच्चों, इसी से क्लियर करते हैं आगे, ठीक है। हमें गिवन है केस फर्स्ट एक्स की पावर n इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/n, क्लियर बच्चों, ठीक है। और इसे पोलर में लिखना होगा क्योंकि ये n रूट्स हैं, तो n रूट्स को पहले हम पोलर पे लिखेंगे। तो देखिए इसका पोलर जो होगा वो ऐसे आ जाएगा, cos 0 1 होता है, आयोटा साइन 0 0 होता है, होल पावर n। अब इसको हम लेट करेंगे, जनरल सोल्यूशन होगा इसका एक्स आर इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा बच्चों, cos 2 पाई r प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2 पाई r प्लस 0 होल पावर 1/n। ये है कॉमन जनरल सोल्यूशन, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 से लेकर n माइनस 1 तक होगी, समझ में आया। देखिए अभी सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। एक्स आर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर डिमाइवर्स थ्योरम लगा दें बच्चों, जो पढ़ाई मैंने डिमाइवर्स थ्योरम, इसीलिए पढ़ाई थी पहले डिमाइवर्स थ्योरम। तो ये 1/n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 पाई r बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई r बाई n। और इस वैल्यू को हम लोग यूलर में लिखेंगे, ये तो पोलर में हो गई, किस फॉर्म में हो गई ये वैल्यू, पोलर में हो गई। जब यूलर में लिखेंगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई r बाई n हो जाएगी, इसे यूलर में लिख लिया गया, किस फॉर्म में, यूलर में। ये पोलर में है, ये यूलर में है, और ये जो इसके पहले लिखी थी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वाली, वो इसके फैक्टर फॉर्म पे थी, यानी रूट्स फॉर्म में थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आपको बोला गया कि n रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले पोलर में ले जाएंगे, ये कॉमन जनरल सोल्यूशन ऐड कर दिया गया है। कॉस और साइन की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई के बाद रिपीट करती है, किसकी वैल्यू, कॉस की और साइन की, और कॉमन जनरल वैल्यू रहेगी, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल साइन का होगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि कॉस थीटा होगा और यहाँ पे साइन अल्फा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर 120 है तो यहाँ पर भी क्या होगी 120, इसलिए ये बोला जाता है कि कॉमन जनरल सोल्यूशन एक्स आर एज्यूम किया गया, कॉस 2 पाई आर प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर, और 0 ऐड कर दिया गया, 0 से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने कौन सी फॉर्म लगा दी है, पोलर फॉर्म में डिमाइवर्स थ्योरम लगा दी है। डिमाइवर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये पोलर में है, इसे यूलर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए वैल्यू निकालते हैं, देखिए आर की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, पुट कर देते हैं आर की वैल्यू 0, तो अगर हम इस पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर आयोटा, और यहाँ पर बनेगा 2 पाई r 0, यानी ये भी 0, और ये वैल्यू हो गई 1, तो एक रियल वैल्यू हो गई। तो बच्चों पुट करेंगे अब r की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा cos, देखिए 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 पाई n हो जाएगा, 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। तो बच्चों इसका अल्फ़ा 1 नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, अल्फ़ा 1। ये फर्स्ट रूट है 1, ये अल्फ़ा 1 हो गया। इसी तरीके से हम पुट करेंगे इसमें r की वैल्यू 2, तो जाएगा cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n, ठीक है, और ये वैल्यू बनेगी e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, तो इसको अल्फ़ा 2 नाम दे देंगे। इसी तरीके से डैश 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 बच्चों r की वैल्यू पुट करेंगे n माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, cos r की जगह पुट करिए n माइनस 1, तो यह आएगा 2 पाई n माइनस 1 अपॉन n प्लस आयोटा साइन
टू पाई एन माइनस वन अपॉन एन। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा टू पाई एन माइनस वन अपॉन एन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं यूलर में भी और पोलर पे भी। अब बच्चों इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये आर्गन प्लेन पे कहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है ये जितने भी रूट्स हैं, ठीक है, इनको अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री ये सारे इमेजनी वैल्यू आती रहेंगी। तो ये वाला जो रूट्स होगा उसका नाम होगा अल्फ़ा एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट्स करती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले हम ये बोल लेंगे कि जो 1 कॉमा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन है, ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन है, ई की पावर आयोटा 6 पाई बाई एन है, डैश 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 ई की पावर आयोटा 2 पाई एन माइनस वन अपॉन एन है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले इसके जो रूट्स होते हैं वो जीपी में होते हैं। किस में होते हैं? जीपी में। कॉमन रेशियो इक्वल आएगा। किस में आएगा? कॉमन रेशियो कितना होगा? इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि ये एन पॉलीगॉन होंगे। ये जो रूट्स हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एन पॉलीगॉन को। ठीक है, एन पॉलीगॉन को ये रिप्रेजेंट्स करेंगे। यानी ये एक, अगर हम इसका पॉलीगॉन बनाएंगे तो एक का नाम हो, वर्टेसेस का नाम होगा 1, इस टाइप से बनता हुआ चले जाएगा। मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको इसका। ये इस टाइप से होंगे, ठीक है, इस टाइप से होंगे, बनते हुए चले जाएंगे इस टाइप से, यहाँ से लेकर ये सारे, ठीक है ना, एन पॉलीगॉन वर्टेसेस होंगे एन पॉलीगॉन के। ठीक है, और ये सर्कल पे लाइज करेंगे। बच्चों किस पे लाइज करेंगे? सर्कल पे लाइज करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा कि सर्कल पर लाइज करेंगे। लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल पे लाइज करेंगे। कैसे लाइज कर रहे हैं ये देखिए आप यहाँ पर। देखिए आप सर्कल की इक्वेशन जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? आर स्क्वायर। और इस सर्कल पे जो रेडियस होगी वो हमेशा 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। यानी इन्हें बोलेंगे यूनी मॉडुलर। क्या बोलेंगे? यूनी मॉडुलर। इसका मतलब होता है उसका यूनिट मॉडुलस है। यूनिट मॉडुलस देखिए कैसे। फर्स्ट वाला पॉइंट 1 था तो ये 1 हो गया। ये ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, ये सभी क्या होंगे? यूनी मॉडुलर होंगे। और एन पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? एन पॉइंट्स होंगे। और सर्कल पर लाइज करेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। दिखाता हूँ आपको कैसे बच्चों इसको बनाते हैं। अभी हमने इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिया होता, ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना? सपोज दैट कितना था? कॉस 2 पाई बाई 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता कितना आता? पोलर पॉइंट पे साइन था, साइन 2 पाई बाई एन होल स्क्वायर। देखिए कितनी वैल्यू आ गई? 1। ऐसे ही पे सारे केसेस 1 बनाते चले जाएंगे। तो सर्कल पे लाइज करेंगे और इसकी रेडियस क्या होगी? 1 आती जाएगी। अब नेक्स्ट केस होता है बच्चों कि इतना सब पढ़ने के बाद हमें इसमें और क्या स्पेशल पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें बहुत स्पेशल पॉइंट होते हैं, वो आपको पहले क्लियर करता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, 5th पॉइंट है कि 1 कॉमा अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 3 डैश 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 अल्फ़ा एन माइनस 1। ये जो पॉइंट्स हैं, यानी इसको हमने अभी लिखा 1 कॉमा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन डैश 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 ई की पावर आयोटा 2 पाई एन माइनस 1 अपॉन एन। तो सबसे पहला इसमें एक देखते हैं कि बच्चों इनकी जो लेंथ होती है, यानी इनका जो मॉडुलस होता है वो इक्वल होगा। देखिए किसका किससे इक्वल होगा? देखिए इनका जो मॉडुलस होगा आपस में, देखिए अल्फ़ा 1
अल्फ़ा 1 जो होगा वो अल्फ़ा n माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इनका जो मॉडुलस होगा वो इक्वल होगा, यानी जो इधर स्टार्ट से होगा उधर से लास्ट से होगा, उनका मॉडुलस क्या आता रहेगा, सेम आता रहेगा। देखिए ना, इनका जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू अल्फ़ा n माइनस 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। यानी इनका जो मॉडुलस होता है वो सेम होता है। अगर हम बात करें सभी की, तो सभी यूनी मॉडुलर थे, तो ये सभी कितना आते रहेंगे, 1 आते रहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अल्फ़ा 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, इसका 1 आता रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी कितनी आती रहेगी, ये सारे 1 देते रहेंगे, ये सारे क्योंकि यूनी मॉडुलर हैं। अब आती है बात कि बच्चों कि ये जो अल्फ़ा 1 है, ठीक है, ये वाला अल्फ़ा 1 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक्स क्यू इक्वल टू 1, इसके 3 रूट्स थे। कौन कौन से रूट्स थे बच्चे, एक था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला रूट्स इसका कंजुगेट था ना, क्या था, कंजुगेट था। तो बच्चों इसी तरीके से ये जो पहला है और आखिरी वाले के पास कंजुगेट था, तो अल्फ़ा 1 किसका कंजुगेट होगा पता है, अल्फ़ा वाला जो है अल्फ़ा 1 कंजुगेट होगा अल्फ़ा n माइनस 1 का, और अल्फ़ा 2 किसका कंजुगेट होगा, अल्फ़ा n माइनस 2 का, और अल्फ़ा 3 किसका कंजुगेट होगा, अल्फ़ा n माइनस 3 का। तो ये डैट डैट डैश, तो ये कॉन्जुगेट रिलेशन भी रखते हैं, जो कि एडवांस में और जेई में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपस में कॉन्जुगेट रिलेशन भी होते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट आता बच्चों इनका, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट और सम क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, तो बच्चों क्या होगा, 1 इंटू ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन और इंटू डैश 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 ई की पावर आयोटा 2 पाई एन माइनस 1 अपॉन एन। तो मल्टीप्लाई में डिग्रियाँ ऐड हो जाती हैं बच्चों, तो जाएगा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन प्लस ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन प्लस आयोटा 6 पाई बाई एन प्लस डैश 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 2 पाई एन माइनस 1 अपॉन एन आयोटा। अब देखिए ई की पावर आयोटा 2 पाई एन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 पाई, है ना, मल्टीप्लाई में डिग्रियाँ ऐड हो जाएंगी, और यहाँ से कॉमन हो गया 2 पाई, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, यानी मल्टीप्लाई में डिग्रियाँ ऐड हो गई। अब देखिए ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ पर देखिए ये बन गया ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, और आपने पढ़ा है ये नेचुरल नंबर है, बट एक नंबर कम हो रहा है, एक लेस हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा ये n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, ई की पावर आयोटा पाई n माइनस 1 बचा। तो बच्चों इसके दो आंसर रिप्रेजेंट होते हैं। देखिए सुनिएगा, अगर n ऑड है, n क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे बेटा यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर पुट करिए 3, तो 3 पुट करने से यहाँ बनेगा 2 पाई, क्या बनेगा 2, 3 पुट करने से 2 पाई ई की पावर 2 पाई, यानी कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। तो यानी ये वैल्यू हमेशा क्या देता रहेगा, 1 देता रहेगा। अगर n ऑड है तो 1 आएगी। अब जरा हम यहाँ पे इवन पुट कर लेते हैं, n अगर कोई वैल्यू इवन पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, इवन। जब जैसे ही मैंने कोई इवन पुट करा, यानी सपोज दैट मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1। तो अगर इवन होगा तो माइनस 1 होगा, इवन होने पे क्या होगा माइनस 1, ऑड होने पे क्या पुट आंसर आएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद सम क्या प्रूव हुआ था कि सम आया था 0, सम ऑफ ऑल रूट्स क्या आया था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग कि सम निकालना है, सम ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें था 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन प्लस ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन
प्लस डैश 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 ई की पावर आयोटा 2 पाई n माइनस 1 अपॉन n। तो बच्चों देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जीपी लगेगा। क्या लगेगा, जीपी। और ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, आर की पावर n माइनस अपॉन आर माइनस 1, जीपी का सम, जीपी। तो ए की वैल्यू तो 1 है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन होल पावर n माइनस 1, ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n माइनस 1। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा cos 2 पाई, कितना आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। आपको जानते हैं cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये सारा इतना पार्ट जो था वो था बच्चों nth रूट्स ऑफ यूनिटी का पार्ट था। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड केस और प्रॉब्लम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।